Okay. So yeah, let's start. So hi everyone. This is the first session of speaking. Etisham, there is still disturbance. Your voice is breaking. Okay, 1 second. I don't know why. Is it still breaking? Okay, now the voice is not breaking, but there is some static in the background. I think that's fine. You can continue. Okay, I'll start. Okay. So this is the first session of speaking, and we're finished with the writing section, and I hope everyone did the homework. So in this session, we'll just start with general tips about speaking confidently, and then in the next session, we'll move to more specific things. तो जैसे कि एक्सटेम्परी में बोलना या पब्लिक स्पीकिंग स्पेसिफिक चीज़ें हम लोग अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे. अभी हम बस जनरल टिप्स देखेंगे कि आप कैसे बेटर स्पीक कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप प्रेजेंट कर रहे हो या कोई पब्लिक स्पीकिंग है, कुछ भी. ओके, सो वी कैन स्टार्ट. तो हाउ टू गेट एक्सेलेंट एट स्पीकिंग, एंड इस सेशन में वील जस्ट गो ओवर अ फ्यू tips, and then in the end we'll have a quiz. Okay, so tip 1 is sounding natural. कोई मेरे को बता सकता है what is meant by sounding natural? Anyone? कोई बता सकता है what is meant by sounding natural? Okay, so I'll tell you. Sounding natural is basically okay. Nini, go on. Someone was. Okay. So sounding natural is basically there's a difference between speaking word to word and then speaking as if you're giving out a message. तो अगर मैं एकदम एक पैराग्राफ को एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ूँ बिना सोचे समझे बस पढ़ दूँ उसको, तो वो साउंडिंग नेचुरल नहीं हुआ. साउंडिंग नेचुरल इज जब आप एक्चुअली में बात कर रहे हो उस चीज़ के बारे में. ठीक है, साउंडिंग नेचुरल का मतलब समझ आया आप लोग को? यस सर. तो साउंडिंग नेचुरल इज बेसिकली आप वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहे हो. और अगर आपको एक स्क्रिप्ट दी हुई है या आपने अपने लिए नोट्स बनाए हैं, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वही बोलो जो लिखा है. इसलिए हमेशा पॉइंटर्स में लिखना बेटर होता है. जैसे यहाँ पर आप ये प्रेजेंटेशन देखो, अगर मैं यहाँ एक पैराग्राफ लिख दूँ और उसको देख के बस पढ़ते रहूँ तो आप लोग को लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, है ना. यहाँ पर अगर मैं पॉइंटर्स में लिखूँ और उसके बाद बस उसको 1 सेकंड के लिए देखूँ और उसके बाद आप लोग को समझाऊँ, तो वो तब मैं नेचुरल साउंड करूँगा. राइट? सबको साउंडिंग नेचुरल का मतलब समझ में आया? यस सर. इससे आपकी नर्वसनेस भी जाती है और आप स्टटर कम करते हो. बिल्कुल ठीक है. और हैव बेटर आई कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप अभी जो हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं उसमें ऑब्वियसली आपके पास ऑडियंस नहीं है, आप लोग स्क्रीन के सामने होंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑडियंस है, लोग आपके सामने बैठे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनका आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो. आई कॉन्टैक्ट मतलब आपको उनको देखना है. अगर आप सीलिंग की तरफ देख रहे हो या ज़मीन की तरफ देख रहे हो तो उनको लगेगा ही नहीं आप उनसे बात कर रहे हो. तो यू हैव टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद एवरीवन. आप सबको 1-1 सेकंड के लिए देखोगे तो उनको लगेगा कि आप उनसे बात कर रहे हो एक्चुअली में. अगर आप ऊपर सीलिंग पे देखोगे तो उनको लगेगा ये क्या है, ये मेरे से थोड़ा ना बात कर रहा है, तो ऐसे ही बस बोल दे रहा है कुछ भी. ठीक है, साउंडिंग नेचुरल का मतलब सबको समझ में आ गया? यस सर. यस सर. मूविंग ऑन, हैविंग अ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज. कोई बता सकता है बॉडी लैंग्वेज क्या है? आई विल गो एट द स्लाइड. बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? सर इशारों से जो बताते हैं. ओके, करेक्ट. और एक्सप्रेशंस. ओके, और कोई आंसर? ठीक है, तो हाँ, टू सम एक्सटेंट ये सारे आंसर एकदम करेक्ट हैं. कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है स्टैंडिंग स्ट्रेट, एकदम सीधा खड़ा होना, अच्छे से कॉन्फिडेंट. आपको उनके दिमाग में एकदम से आ जाएगा आपको सीधा खड़े होते देखते कि ये इंसान कॉन्फिडेंट है. अगर आप ऐसे स्लाउच करके आओगे, चाहे आप सही बात बोल रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो, उसको लगेगा ही नहीं कि अरे ये बंदा सीरियस ही नहीं है. तो आपको एकदम स्ट्रेट खड़े होना है और अपने हैंड्स को यूज़ करना है स्पीक करते वक्त. आप जो भी बोल रहे हो, आप सबका अपना स्टाइल होता है, इसका कोई रूल नहीं है अपने हैंड्स को यूज़ करने का. आपको बस जैसे लगता है आप अपने हैंड्स को यूज़ करो, फ्रीली बोलो. और हाँ, दिस मेक्स यू लुक मोर कॉन्फिडेंट. स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड यूजिंग योर हैंड्स और हेल्प्स यू बी मोर एक्टिव. कि आप खुद ही एक्टिव नहीं हो पाओगे अगर आप सीधे नहीं खड़े होगे, तो आप खुद ही जो आप बोल रहे हो आप वो मैसेज सही से दे ही नहीं पाओगे.
है ना. तो यू हैव टू हैव अ वेरी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज. और किसी को कोई क्वेश्चन बॉडी लैंग्वेज के बारे में? सबको No, समझ sir. में आ गया? ओके, नो सर. नो सर. नो सर. ठीक है. प्रैक्टिसिंग गुड प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कौन बताएगा? वर्ड को किस तरीके से बोला जाता है वो एग्जैक्टली. तो बताना। वर्ड को प्रॉपरली बोलना है आपको, कोई भी. और मेक्स यू साउंड मोर प्रोफेशनल. मतलब अगर आप गलत प्रोनाउंसिएशन बोलोगे तो इंसान को लगेगा अरे, अगर आप बात सही भी कर रहे हो तो उनको लगेगा कि ये क्या है. और इन ऑर्डर टू डू दिस यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू विल बी स्पीकिंग इन द करेक्ट मैनर. तो आपको एक स्क्रिप्ट पॉइंटर्स वाली रखनी है और आपको बोलना है उसको मिरर के सामने, या कुछ भी कहीं भी प्रैक्टिस करते वक्त बोलना है, ताकि आपको पता तो चले कि आप सही से प्रोनाउंस कर रहे हो चीज़ों को कि नहीं. और ऑब्वियसली आपको एक एग्जैक्ट स्क्रिप्ट नहीं रखनी है, जैसे मैंने पहले कहा पॉइंटर्स में लिखना है, लेकिन हाँ आपको सही प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करनी है हर चीज़ की. ठीक है. द नेक्स्ट स्टेप इज कनेक्ट विद योर ऑडियंस. अब आपका जो भी ऑडियंस है, आपको उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप उनसे बात कर रहे हो. अब इसके टिप्स हमने पहले स्लाइड्स पे भी देखा है. तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट आई कॉन्टैक्ट एंड हैंड जेस्चर्स. हैंड जेस्चर्स आ गया बॉडी लैंग्वेज में. और आई कॉन्टैक्ट मतलब क्या था? सर उसकी तरफ देखना. एग्जैक्टली, सबके तरफ देखना. ऐसे सीलिंग पे आप देखोगे तो क्या होगा? क्या वो सही है? सर वो नो सोचेगा सर, कि लगेगा वो कि किसी और से बात कर रहे हैं. एग्जैक्टली. आप उनको लगेगा ही नहीं कि आप उनसे बात कर रहे ऐसा हो. लगेगा कि हम उनसे Yes, बात ही sir. नहीं की. एग्जैक्टली. तो आपको उनकी तरफ देखना है और सही से बात Yes, करना है, बस. ठीक है. एंड स्पीक इन अ वे दैट मेक्स व्हाट यू आर सेइंग साउंड मोर इंट्रीगिंग. मतलब उनको लगना चाहिए जो आप बात कह रहे हो सही है एक्चुअली. अगर आप ऐसे एकदम बोर होके बोलोगे तो उनको लगेगा ये क्या है. आपको एकदम मीन करना है जो आप बोल रहे हो. उनको लगना चाहिए कि जो आप बोल रहे हो वो सच है एकदम. और विच कैन बी डन बाय एम्फसाइजिंग ऑन वर्ड्स दैट आर इम्पॉर्टेंट. अब एम्फसाइजिंग का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? ओके. तो एम्फसाइजिंग इज बेसिकली किसी एक वर्ड पे जोर डालना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सेंटेंस पढ़ूँ, एज मैंशन प्रीवियसली डोंट फॉरगेट आई कॉन्टैक्ट एंड हैंड जेस्चर्स, इसको मैं ऐसे पढ़ूँ तो उनको लगेगा कि अच्छा ठीक है. लेकिन अगर मैं इसको पढ़ूँ एज मैंशन प्रीवियसली डोंट फॉरगेट आई कॉन्टैक्ट एंड हैंड जेस्चर्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या था? मैं एक बार फिर से करता हूँ. अच्छा ओके, सॉरी, बोलो. आई कॉन्टैक्ट एंड हैंड जेस्चर्स. नहीं, ठीक है. अगर आप हाई कॉन्टैक्ट और हैंड जेस्चर्स को अभी के लिए नहीं देखो और आप सिर्फ सुनो मेरे को, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं फिर से बोलता हूँ. पहला तरीका है एज मेंशन प्रीवियसली डोंट फॉरगेट आई कॉन्टैक्ट एंड हैंड जेस्चर्स. अगर मैं ऐसे बोलूँ वर्सेस अगर मैं ऐसे बोलूँ एज मेंशन प्रीवियसली डोंट फॉरगेट आई कॉन्टैक्ट एंड हैंड जेस्चर्स, दोनों में बेटर कौन सा है, पहला वाला है दूसरा वाला? सर दूसरा वाला. दूसरा वाला क्यों बेटर है? दूसरा वाला. सही तरीके से बोला है. हाँ, लेकिन क्या मैंने ऐसा क्या किया जिससे आपको लगा कि दूसरा वाला बेटर है? वर्ड सर, आपने- एम्फसाइज. उसमें आपने आई कांटेक्ट एग्जैक्टली. बनाया. मैंने नहीं, आई कांटेक्ट तो अभी नहीं, लेकिन अगर मैं सिर्फ आप मेरे ऑडियो को सुनो तो जो आई कांटेक्ट वर्ड था और हैंड जेस्चर वर्ड था और जो प्रीवियसली वर्ड था इस सेंटेंस में, उसमें कॉन्स्टेंटली बोला गया है. एग्जैक्टली मैंने उस पर एम्फेसाइज किया कि एज मेंशन्ड प्रीवियसली. और एम्फेसाइज कैसे करते हैं? थोड़ा सा पॉज देके. हैंड जेस्चर भी दे सकते हो आप उस वर्ड के ड्यूरिंग, और उसको थोड़ा लाउडली और अलग तरीके से बोलना है. एज मेंशन्ड प्रीवियसली डोंट फॉरगेट आई कॉन्टैक्ट एंड हैंड जेस्चर्स, ऐसे करके मैं बोलूँगा तो एम्फेसाइज कर रहे हो आप उन वर्ड्स को. अगर मैं इसके जगह सीधा एकदम सारे वर्ड सेम तरीके से बोल दूंगा तो पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहा है इंसान. तो अगर आपको इंट्रीगिंग बनाना है, मतलब एकदम इंसान को लगे कि हाँ ये एकदम सही बात कर रहा है, तो हाँ, अगर इंसान को लगना चाहिए कि एकदम सही बात कर रहा है और आपको इंट्रीगिंग साउंड करना है तो आपको वर्ड्स को एम्फेसाइज करना पड़ेगा. तो ऐसे ही आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाओगे. ठीक है. और ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, डोंट बी नर्वस अबाउट बीइंग नर्वस. सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पीकिंग में क्या होती है? नर्वस होना. तो आपको ये जानना है कि नर्वस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पब्लिक स्पीकिंग के वक्त नर्वस नहीं होता. आपको हमेशा नर्वसनेस हमेशा होगी, लेकिन इसकी कुछ ट्रिक्स हैं ये नर्वसनेस हटाने की. अब यूजुअली लोग बोलते हुए क्या करते हैं कि वो लोग अपनी ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं, वो सांस रोक लेते हैं
और उसके बाद बोलते ही लगते हैं, रुकते नहीं है वो लोग। तो और इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, फिलर वर्ड्स आते हैं। फिलर वर्ड्स यहाँ पर लिखा है, फिलर वर्ड्स क्या होते हैं, सो बेसिकली, देन, लाइक, यू नो, एक्चुअली, ये सारे वर्ड्स आपको नहीं यूज़ करने हैं, एकदम क्रिस्प होना चाहिए। तो इसके यही टिप है कि आपको ब्रीथ करना है, आप पॉजेज ले सकते हो, पॉजेज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली लोगों को क्या लगता है जब वो बोल रहे होते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, मेरे को तेज़ बोलना है ताकि ये लोग बोर ना हो जाए या इनको ये ना लगे कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। आपको वो नहीं करना है, उससे आप और नर्वस हो गए। आप आराम से अपना टाइम लेके बोलो और ब्रीथ करो बीच बीच में। आपको पॉजेज लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर सेंटेंस के बाद पॉज लो। आप एम्फोसाइज कर रहे हो वर्ड्स पे, उसके बाद भी आपको पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके जो फिलर वर्ड्स हैं, सो बेसिकली जो लोग ऐसे बोल देते हैं बिना रियलाइज़ करे, वो भी जाएंगे और आप नर्वस भी नहीं होंगे। ठीक है, सबको समझ आया नर्वस ये आपको क्या करना है अगर Yes, आपको sir. नर्वस नहीं होना है? ठीक है। यस सर। और ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट अबाउट द बिग पिक्चर। अब आपको एक बेसिक मेन आइडिया होना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, वरना आप मतलब ऑब्वियसली वर्ड टू वर्ड नहीं मेमोराइज करना है आपको, पॉइंटर्स ही हैं आपके पास, लेकिन आप एकदम अगर बिग पिक्चर नहीं रखोगे अपने पास तो आप गलती काफ़ी मेक कर सकते हो। ऐसा आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि आप किसी और ही डायरेक्शन में चले गए बोलते बोलते। आपको एक मेन आइडिया रखना है, जैसे अगर एक डिबेट है उसमें आपके पास कोई मेन पॉइंटर है तो आपको याद रखना है वो मेन पॉइंटर दिमाग में, कि अगर आप पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो तो आप पोल्यूशन के बारे में ही बात करो, कोई और प्रॉब्लम ही एकदम से नहीं डिस्कस करने लगे। तो आपको मेन बिग पिक्चर दिमाग में रखना है। सबको ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, परफेक्ट। यस सर तो अभी ठीक है, अभी हम लोग एक क्विज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्टिविटी समझा देता हूँ। अभी ये एक्टिविटीज़ आई थिंक ऑनलाइन करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं आपको ये होमवर्क की तरह ही दूंगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपको होमवर्क में मिलने वाली है। आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। आपकी पहली एक्टिविटी है, एक बार स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 20 while increasing your speed, getting louder and increasing the width of your mouth as you go on। कोई बता सकता है इस एक्टिविटी में क्या करना है? सर इसमें आपको 1 से 20 तक की काउंटिंग पढ़नी है, स्पीक लाउड, आवाज तेज के साथ, और आपका जो वाइड होगी, चौड़ाई होगी मुंह की, या हम राइट सर, वो भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। और आपने एक चीज़ मिस कर दी, जो आपको पूरा टाइम लाउड नहीं रहना, आपको ऐसे शुरू करना है, एकदम मम्बल करते हुए शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके करना है। और आपको ये भी दिमाग में रखना है कि अगर आप 10 तक ही एकदम चिल्लाने लगो तो 20 तक कैसे पहुंचोगे, है ना? तो आपको वो कंट्रोल में रखना है। 1 2 3, है ना? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसमें जो लाउड वाला पार्ट है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आप यही एक्सरसाइज से आप एम्फसाइज करना सीखोगे। एम्फसाइज करने में यही 2 मेन पॉइंट होते हैं, एक आप ज़्यादा लाउड हो जाते हो, और दूसरा आप अपना माउथ थोड़ा और वाइड खोलते हो, आप उसको क्लियरली बोलते हो एकदम। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको करनी है, आपको 1 to 20 करना है, और आपको इसका वीडियो बनाना है। ये आपकी पहली एक्टिविटी है। और आपकी दूसरी एक्टिविटी है, ये एक पैराग्राफ है फ्रॉम एन आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज। आपको ये आर्टिकल पढ़ना है, बस आपको ये आर्टिकल पढ़ना है और उसके बाद आपको उसको बोल के दिखाना है। और ये एकदम वर्ड टू वर्ड है, इसलिए आपको नेचुरल साउंड करना है, आपको ऐसे नहीं पढ़ के बोल देना है, ऐसा लगना चाहिए कि आप बोल रहे हो। अगर आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना है ये सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एकदम कंप्लीटली नहीं चेंज कर देना, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा थोड़ा चेंज करो, जैसे एटमॉस्फेयर को एयर बोल दिया या ऐसे ही, मतलब आप मेन बात बोलना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन हाँ, आपको नेचुरल साउंड करना है और एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना है, ठीक है। ये पैराग्राफ पढ़ के ये दोनों आपको होमवर्क असाइन होंगे, ठीक है। सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है आज के कोई भी टिप के बारे में? नो सर। नो सर। कोई भी डाउट? नो सर नो सर। नो सर। ओके, अभी हम लोग एक क्विज करेंगे, इसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो एक सेकंड। ठीक है, तो आपका कोड है, आपको साइट पता है ना, joinmyquiz.com 7666662। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, एक सेकंड। आप लोग को ये लिंक ज्वाइन करनी है,
या आप joinmyquiz.com पे जाके कोड एंटर कर सकते हैं। सर लिंक तो भी आया नहीं है। लिंक मैंने चैट में अभी अभी दिया। ये वाला लिंक आप ज्वाइन करोगे तो आप आ जाओ। अभी 3 लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, बस हम लोग 2 मिनट्स वेट करते हैं। ठीक है, I think सब लोग आ गए। मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिक क्विज है, जो आपने अभी जिस भी चीज़ों के बारे में हमने बात की उसी के ऊपर क्वेश्चंस है। ठीक है, सबका क्विज हो गया है क्या? यस सर। Yes, sir.
ओके ठीक है, तो आई थिंक आई कैन एंड। ठीक है, ये आपका टॉप 3 है और आई होप सबको समझ में आया जो भी क्विज में था। आप में से किसी को कोई डाउट था, कोई क्वेश्चन जो समझ नहीं आया? नो सर। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ओके, नो सर। तो एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, ये 2 आपकी एक्टिविटीज़ हैं। आपको ये 1 to 20 लाउडर होते रहना है और विड्थ ऑफ माउथ इंक्रीज करते रहनी है। और एक्टिविटी 2 आपको ये पढ़ के ये आर्टिकल पढ़ना है और उसको रिकॉर्ड करना है। दोनों गूगल क्लासरूम पे आपको असाइन होंगे और दोनों की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इशू आएगा रिकॉर्डिंग अपलोड करते हुए या कोई भी इशू आएगा, आप व्हाट्सएप पे बता सकते हो, ठीक है। और किसी को कोई भी आज के सेशन के बारे में डाउट अगर अभी है या एक्टिविटीज़ के बारे में डाउट है, आप अभी भी पूछ सकते हो। और आपको बाद में अगर व्हाट्सएप पे, गूगल क्लासरूम पे कहीं भी पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हो, ठीक है। ओके सर। ओके, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, Yes, तो sir. आई थिंक टुडे आई होप सब लोग इसको अप्लाई करेंगे, जो भी आपने सीखा उसको आप एक्टिविटीज़ में अप्लाई करेंगे। और अगले सेशन से हम लोग थोड़ा और स्पेसिफिक चीज़ों पे काम करने वाले हैं। ओके Okay, sir. ठीक है, फिर हम आज के लिए एंड कर सकते हैं। बाय एवरीवन।